इस दुनिया में आपके पास अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है आपका दिमाग। इस दिमाग का इस्तेमाल कर कर आप अपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। पर अगर इस दिमाग का इस्तेमाल आपने सही तरीके से नहीं किया तो ये सारी चीजें खराब हो जाती है। अगर आपका माइंड खराब है तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी लाइन सुनो, अगर आपका माइंड खराब है तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सीधा बोल रहा हूं, क्योंकि जिसका माइंड सही होता है उसकी जिंदगी भी सही होती है। क्योंकि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वह है आपका माइंड। क्या बोल रहा हूं, आपके पास जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपका माइंड। तो यहां पर आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आपको एक ही कोशिश करनी चाहिए कि मेरे को मेरा माइंड शांत रखना है। कोई भी कितना भी चिल्ला रहा हो, माइंड शांत रखो। कोई भी कितना भी गालियां दे रहा हो, माइंड शांत रखो। कोई भी कितना भी कुछ कह रहा हो, माइंड शांत रखो। क्योंकि अगर कोई गालियां दे रहा है, उस एक्शन में हमने उसको रिएक्शन दे दिया तो हम जो काम कर रहे हैं वहां से हमारा लक्ष्य हट जाता है और उस तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। ओके, तो ये चीज याद रखो। कुछ बार क्या होता है, कई लोग आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको चिढ़ाते हैं, आपको गालियां देते हैं और उसके रिएक्शन में आप जाते हो और उसको भी गालियां देते हो और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। पर शायद उस टाइम पर उसको झगड़ा करना चाहिए था, उसको कुछ काम नहीं था। उसको झगड़ा करना था, उसको कुछ काम नहीं था। पर आपको काम था, आपने वो काम छोड़ा और इसके साथ झगड़ा करने लगे। क्योंकि वो जीत गया, जिसने पहली गालियां दी थी ना आपको, वो जीत गया। क्योंकि उसको कुछ काम ही नहीं था उस टाइम पर, उसको झगड़ा ही करना था। पर आप अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर इससे लड़ने लगे और आप अपने टारगेट से दूर चले गए थोड़ा सा। समझ गए क्या? कई बार हमें जिंदगी में ऐसे ही लोग मिलेंगे जो सिर्फ हमें उलझाने में लगे होंगे। क्या? सिर्फ हमें उलझाने में लगे होंगे। वो सिर्फ हमें उलझाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूरी बना कर रखो। कोई चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो। कोई गालियां देना रहा है, गालियां दे रहा है, गालियां देने दो। बस अपने माइंड को शांत रखो, अपने सांस पर ध्यान रखो। बिना वजह ना निगेटिव सोचो, ना बिना वजह पॉजिटिव भी सोचो। सिर्फ शांत रहो। शांत रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसने शांत रहना सीख लिया उसने बहुत कुछ हासिल कर दिया। बोलते हैं ना, शांत पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है। बराबर है ना? वैसे ही शांत रहो। आपकी गहराई किसको पता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितना इंसान अंदर शांत होता जाता है ना, उतना बाहर वो जिंदगी में अचीव करता जाता है। क्योंकि अगर आप अंदर शांत हो जाओगे ना तो आप बाहर उपलब्धियां करना शुरू कर दोगे। तो इसलिए बोल रहा हूं, अंदर शांत हो जाओ। आपके अंदर जो युद्ध चालू होता है ना, उसको हमेशा बंद करने की कोशिश करो। एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम के बारे में सोचना, दूसरी प्रॉब्लम के बाद तीसरी प्रॉब्लम के बारे में सोचना, चौथी प्रॉब्लम के बारे में सोचना। हमारा माइंड रेसलेसली हमेशा कुछ ना कुछ तो सोचता रहता है। कभी प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा, कभी जब आप लड़के हो, छोटे बच्चे हो तो खेलने के बारे में सोचेगा, मोबाइल देखने के बारे में सोचेगा, तुम गेम खेलने के बारे में सोचोगे। तो ये सारी चीजें होती रहती है। छोटे बच्चों देखो ना कि ज्यादा शरारत करते कि नहीं हमें गेम खेलना है, गेम खेलना है। उनका भी माइंड शांत नहीं होता। वो तो बच्चे हैं, आप तो बड़े। आप भी बिना मोबाइल के 5 मिनट यहाँ पर नहीं बैठ पा रहे। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमेशा एक कोशिश कीजिए कि अपने आप को किसी भी हाल में शांत रखिए। क्योंकि आप जितना अपने आप को शांत रखेंगे ना, उतना अपने आप को सुख मिलेगा। सुख की शुरुआत कहाँ से होती है? सुख की शुरुआत अपने से होती है। आप अपने आप को शांत कर लो, आप अपने आप को सुखी कर लो, आप अपने आप से प्यार कर लो। जैसे ही आप अपने आप से प्यार करना चालू कर दोगे, उसके साथ आपको सुख मिलना भी चालू होगा। अगर सुख ही चाहिए ना, पहला एक चीज कर लो, अपने आप से प्यार कर लो। किसी और को प्यार करने से पहले अपने खुद को प्यार करना आना चाहिए। जिसको अपने आप को प्यार करना आ गया वो इस जिंदगी में बहुत खुश हो जाएगा। इसीलिए सीधा बोल रहा हूं, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। कुछ बार आपने जो यूट्यूब के ऊपर वगैरह वीडियोज आते हैं, देखो जेल के अंदर कुछ कैदी बैठे होते, वो उनको एक क्षण में क्या हो गया, गुस्सा आ गया, उन्होंने किसी को मार दिया, वो जेल के अंदर बैठे 10-15 साल हो गए, उनके बच्चे उनको मिलने आते और उनकी आंखों में आंसू देखे क्या, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो अपने फैमिली से नहीं मिल पा रहे। इसीलिए बोल रहा हूँ, गुस्से पे कंट्रोल रखो, राग पर कंट्रोल रखो। इस पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया ना तो ये आपको खा जाएगा। वो मराठी में एक म्हण है, अतिराग आणि भीक माग। अतिराग और भीक माग, बहुत ज्यादा गुस्सा और भीख मांगो।
ओके, तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए बोल रहा हूँ दिमाग का पहला टारगेट रखो कि मेरे को कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थितियों में हो जाए, मेरे को शांत रखना है, मेरे हाथ से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अपने आप को शांत रखना है, मेरे हाथ से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अपने आप को शांत रखना है, मेरे हाथ से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहिए। अपने आप को, दिमाग को पूरा ट्रेन करो इस हिसाब से, शांत रहो। बस एक ही चीज कर लो कि आपको शांति चाहिए ना जिंदगी में, शांति चाहिए कि आपको जिंदगी में, तो बाहर कोई गालियां दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है, आप सिर्फ शांत रहो। क्योंकि आप एक बार जैसे अंदर शांत होते चले जाओगे ना, अपने आप बाहर भी शांत होते चले जाओगे। थोड़े टाइम के बाद आपको बाहर कोई गालियां दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है, आपको इस बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक शांत स्वभाव के इंसान बन जाओगे। तो पहली चीज बोल रहा हूँ, जिसको भी जिंदगी में सुख चाहिए, शांति चाहिए, बस अंदर श्वास पर ध्यान दो और अंदर के विचार खत्म करने पर ध्यान दो, और बस शांत हो जाओ, सब मिल जाएगा।